कुछ अर्सा पहले सीनियर ब्यूरोक्रेट वसीम अजमल ने नैब की गिरफ्तारी के खदशे पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। नैब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अभी गिरफ्तार नहीं कर रही और फिर बाद में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ये केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ब्यूरोक्रेट वसीम अजमल को नैब ने पहले साफ पानी केस में गिरफ्तार किया, तकरीबन 1 साल तक गिरफ्तार रखा, मगर बाद में लाहौर हाईकोर्ट ने नैब के केस को बदनीयती पर मबनी करार दिया और मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मगर कुछ माह बाद नैब ने वसीम अजमल को फिर गिरफ्तार कर लिया। नैब ने मंगल को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम अजमल को 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वसीम अजमल के करीबी ज़राए का कहना है कि अफसर को एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से गिरफ्तार किया गया जिसकी तारीफ खुद वर्ल्ड बैंक ने की थी। इसी ज़राए का कहना है कि वसीम अजमल को खदशा था कि नैब उन्हें इस केस में गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए उन्होंने जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया, मगर नैब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्हें वसीम अजमल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वसीम अजमल ने दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन अब नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल वसीम अजमल को साफ पानी केस में नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम के साथ गिरफ्तार किया गया। वो तकरीबन 1 साल तक कैद रहे, लेकिन 30 जनवरी को जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वक्कास ने तमाम मुल्जिमान को जमानत पर रिहा किया और लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बादियों नज़र में यह तय हो जाता है कि नैब ने बदनीयती के तहत पंजाब साफ पानी कंपनी के 2 डायरेक्टर्स वसीम अजमल और राजा कमरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की। इस केस में भी नैब ने वसीम अजमल पर करप्शन का इल्जाम आयद किया, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि कवायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हमने देखा है कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ ऐसा कोई इल्जाम नहीं है कि उन्होंने ठेका देते वक्त कमीशन, किकबैक, गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें एक पाई भी अदा की गई हो या उनके रिश्तेदारों या दोस्तों के अकाउंट में मुंतकिल की गई हो। इसी तरह ऐसा भी कोई इल्जाम नहीं है कि उनके या उनके रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पर कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल की गई हो। अदालत ने मजीद लिखा कि हम ये तय नहीं कर पाए कि किसी भी तरह के गैर कानूनी इकदाम या कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब हुआ है। अगर दलाइल की हद तक ये समझ लिया जाए कि इख्तियारात के इस्तेमाल में दरख्वास्त गुजारों से ज़ाब्ते में कोई बेकायदगी हुई है, तो इस सूरत में भी इसे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कहा जा सकता, जो नैब के सेक्शन 9A के तहत जुर्म है। ये था अदालती फैसला, जिसके बाद वसीम अजमल रिहा हुए, मगर नैब ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब उन्हें लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो वसीम अजमल ने इल्ज़ाम लगाया कि नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए कार्रवाई कर रहा है। नैब ने अदालत से मुलजिम वसीम अजमल का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, मगर अदालत ने वसीम अजमल का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 1 साल तक एक मुलजिम गिरफ्तार रहा, फिर अब नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें नैब ने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार किया हुआ है। कई माह हो गए हैं, ना सिर्फ उन पर इल्ज़ाम साबित हो सका है, ना ही उनसे तफ्तीश की जा रही है। पहले नैब हिरासत में लेता है, फिर वो जुडिशल रिमांड पर चले जाते हैं, मगर हिरासत में रहते हैं। नैब की हिरासत में रहने वाले अफराद का दावा है कि नैब गिरफ्तार तो कर लेती है मगर तफ्तीश नहीं करती है। 30 अगस्त को साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पिछले 22 दिन के दौरान मिफ्ता इस्माइल से कोई तफ्तीश नहीं की गई। 22 दिन कोई तफ्तीश नहीं की गई। इसी तरह इससे पहले होने वाली समाअत में मिफ्ता इस्माइल ने खुद भी अदालत को बताया था कि नैब ने उन्हें तफ्तीश के लिए रखा हुआ है, तो कम से कम 1 घंटा तो तफ्तीश कर लिया करें रोज़ाना। ये लोग सिर्फ 5 मिनट तफ्तीश के लिए आते हैं, 23.5 घंटे छोटे से कमरे में बंद रखते हैं और सिर्फ आधा घंटा वॉक की इजाज़त मिलती है। कई अरकान असेंबली और सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी को कई माह हो चुके हैं, मगर उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी को 4 महीने हो गए हैं। उन्हें 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और MDPSO इमरान उल हक को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को भी 3 माह हो गए। इसी तरह पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आमदी से रमज़ान शुगर मिल्स केस में 11 जून से गिरफ्तार हैं। उनकी गिरफ्तारी को 5 माह हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक को नैब ने गुज़िश्ता 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को 1 साल होने वाला है। इसी तरह नैब ने 10 जून को साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को 5 माह से ज़ायद हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उनकी बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को भी 5 माह हो गए हैं। खुर्शीद शाह को 18 सितंबर को नैब ने गिरफ्तार किया और वो भी गुज़िश्ता 2 माह से नैब की हिरासत में है। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही हो रहा है। नैब ने गुज़िश्ता साल फरवरी में साबिक चेयरमैन LDA अहद चीमा को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को 1.5 साल से ज़ायद हो गए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हुसैन फवाद को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को 14 माह हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी को तवील अरसा हो गया है, मगर अब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इन अफराद का दावा है कि वो नैब के सामने पेश होते रहे, मगर फिर भी नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत कह रही है कि कोई बाहर भागने का डर हो तो ECL में डाल दिया करें, आप गिरफ्तार कर लेते हैं। कई माह की गिरफ्तारी के बाद भी नैब इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाता, मगर चेयरमैन नैब भी कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम में
टाइम लगता है और ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, मगर अदालत भी सवाल उठा रही है कि किसी से जो उसका कि मूवमेंट का हक है वो आप छीन लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। और हमने आपको मिसालें रखी हैं कि 1 साल से ऊपर जिन अफराद को हो गया वो अभी तक तहवील में है, मगर मुकदमात उस तरह आगे नहीं बढ़े।